नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। यशोदा का आंचल भी खुशियों को संभालने में छोटा पड़ रहा था। यशोदा की बहू विभा और उसकी बेटी वामा दोनों ही पेट से थी। दोनों का ही प्रथम प्रसव था। ईश्वर की कृपा देखिए कि दोनों एक ही अस्पताल में एक ही डॉक्टर वसुधा की देखरेख में थी। दोनों के कमरे भी अगल बगल में थे। यशोदा का बेटा गिरीश और दामाद अमीश दोनों के चेहरों पर चिंता के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उन्हें चिंतित देखकर यशोदा बोली, चिंता की कोई बात नहीं। डॉक्टर वसुधा का हाथ बहुत साफ है। सब लोग उनकी बहुत बड़ाई करते हैं। दोनों बच्चे सकुशल हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। गिरीश और अमीश कुछ कह पाते इससे पहले कि विभा का ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया। गिरीश के माथे पर चिंता के बल पड़ गए। क्या बात है डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम है क्या? गिरीश अकलाते हुए बोला, बच्चा कोई हरकत नहीं कर रहा। सोनोग्राफी कर ली गई है। बच्चे की सांसें बहुत धीमी चल रही है, अतः बच्चे को ऑपरेशन से निकालना पड़ेगा। उसी की तैयारी चल रही है। विभा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और उसका ऑपरेशन किया जाने लगा। बच्चा अंदर ही मर चुका था और उसका इन्फेक्शन विभा के गर्भाशय में फैल चुका था। डॉक्टर वसुधा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और गिरीश तथा यशोदा को सारी बात बताई। साथ में यह भी कहा कि विभा को बचाने का एक ही तरीका है कि उसका गर्भाशय बाहर निकाल दिया जाए। यशोदा और गिरीश के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। पहला बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है और यदि गर्भाशय भी निकाल दिया जाएगा तो विभा फिर कभी माँ नहीं बन पाएगी, और यदि गर्भाशय नहीं निकाला गया तो विभा जीवित नहीं बचेगी। कैसे धर्म संकट में डाला है प्रभु ने। आज ही सारी परीक्षा लेनी है क्या प्रभु? यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। गिरीश का मन भर आया और उसका गला रूंध गया। फटाफट निर्णय लेना था। जितनी अधिक देर होगी विभा का जीवन उतना ही संकट में पड़ जाएगा। दोनों ने तुरंत सहमति दे दी। विभा का गर्भाशय निकाल दिया गया। अब वह कभी भी मां नहीं बन सकती। उधर वामा को भी प्रसव पीड़ा शुरू होने लगी थी। उसे भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। वामा की सामान्य डिलीवरी हो गई और उसने एक सुंदर सी बिटिया को जन्म दिया। वामा और अमीश ने उसका नाम पहले से ही सोच लिया था, दिव्या। यही नाम रख दिया दोनों ने। यशोदा बड़ी असमंजस में थी, हंसे या रोए। बेटी का दामन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन बेटे की झोली खाली थी। इतने में डॉक्टर वसुधा दौड़ी दौड़ी आई। विभा जी को दौरा पड़ा है। वे विक्षिप्तों की तरह हरकत कर रही हैं। उन्हें उनका बच्चा चाहिए। वे बेहोशी में भी मेरा बच्चा चिल्ला रही हैं। यदि उन्हें कोई बच्चा नहीं मिला तो वे सदैव के लिए विक्षिप्त हो जाएंगी। डॉक्टर वसुधा फटाफट बोल गई। पास ही अमीश खड़े थे। वे कुछ और चुपचाप वहां से चले गए। जब वे वापस आए तो दिव्या को अपनी बाहों में समेटे हुए आए थे। मम्मी, आप इसे भाभी के बगल में लिटा दीजिए और उनसे कहिए कि आपकी बेटी हुई है, जिसका नाम दिव्या है। ईश्वर की कृपा से भाभी जल्द ही सही हो जाएंगी। अमीश बड़े शांत स्वर में बोले, ये क्या कह रहे हैं कुंवर जी? आपको पता है इसका मतलब? यदि विभा ने दिव्या को बाद में लौटाने से इनकार कर दिया तो? यशोदा चौंकते हुए कहने लगी, क्या आपने इस संबंध में वामा से भी पूछ लिया है? अमीश को झकझोरते हुए यशोदा बोली, हाँ पूछ लिया है। वह भी तो आपकी बेटी है मम्मी। अपने भाई भाभी के लिए वह कुछ भी कर सकती है। आपने संस्कार ही ऐसे दिए हैं उसमें। अब इसे संभालो और मैं कागजी कार्यवाही करता हूँ। कहकर अमीश वामा के पास वापस चला गया। उसने अपने आंसू छुपा लिए थे। डॉक्टर वसुधा ने दिव्या को विभा के पास लिटा दिया और उस पर विभा का हाथ रखकर उसे धीरे धीरे फिराने लगी। होश आने पर विभा ने दिव्या को देखा तो वह प्रसन्न हो गई और उसने दिव्या को अपने गोदी में लेकर बहुत सारा प्यार किया और उसे ज्योति कहकर बुलाने लगी। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। यशोदा वामा के पास गई और बरसती आंखों से उसने कृतज्ञता प्रकट कर दी। वामा अपनी माँ के हाथों पकड़कर रोने लगी। रो मत बेटी, तूने आज जो बड़प्पन दिखाया है, भगवान तुझे इसका फल अवश्य देगा। प्रभु पर विश्वास रखना बेटी, वह बहुत दयालु है।
यशोदा की भी रुलाई फूट पड़ी। दोनों माँ बेटी गले लगकर खूब रोई। अमीषा तो रो भी नहीं सकता था। मर्द को रोने की मनाही है, वह मन ही मन रो सकता है। अमीश वही कर रहा था। 2 साल बाद वामा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम दिव्या रखा गया। वामा दिव्या को पाकर दिव्या का गम भूल गई। ज्योति अब 2 साल की हो गई थी, दौड़ने लगी थी। 4 साल के और बाद वामा की एक लड़की हुई और जिसका नाम रखा गया खुशी। खुशी सचमुच खुशी लेकर आई थी। अब ज्योति 6 साल की हो गई थी। वह दोनों घरों की लाडली थी, इसलिए थोड़ी जिद्दी हो गई थी। विभा को पता ही नहीं था कि ज्योति उसकी बेटी नहीं, वह तो उसे अपनी बेटी ही मानती थी। यशोदा, वामा, गिरीश और अमीश किसी ने उसे नहीं बताया था कि ज्योति उसकी नहीं बल्कि वामा की बेटी है। वामा जब जब ज्योति को प्यार करती थी तब तब विभा को कोफ्त होने लगती थी। विभा मुंह फट भी थी, इसलिए वह कभी कभी वामा को झिड़क भी देती थी। बेचारी वामा खून के घूंट पीकर रह जाती थी। यशोदा को भी बहुत बुरा लगता था, लेकिन दोनों के पास कोई उपाय नहीं था। दोनों माँ बेटी अपनी अपनी छाती पर पत्थर रख लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। वामा और विभा में बातचीत बंद हो गई। विभा को वामा का उनके घर आना अच्छा नहीं लगता था। ज्योति का वामा के पास जाना विभा को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए जब भी वह ज्योति को वामा के साथ देखती एक थप्पड़ रसीद कर देती थी ज्योति के गाल पर। वामा को वह थप्पड़ अपने गाल पर लगता था। इस कारण वामा ने अपने पीहर आना बंद कर दिया था। खुशी का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया गया। एक दिन वामा पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए खुशी की स्कूल गई तो उसे वहाँ डॉक्टर वसुधा मिल गई। वह भी पीटीएम के लिए ही आई थी। दोनों में खूब देर तक बात हुई। डॉक्टर वसुधा से ज्ञात हुआ कि यशोदा की तबीयत आजकल खराब रहती है। डॉक्टर वसुधा और विभा की एक कॉमन फ्रेंड बता रही थी। यशोदा के बारे में जब वामा को पता चला तो उसने अमीश को बताया और उसे साथ लेकर अपने पीहर आ गई। विभा ने उन दोनों का बड़ा रूखा अभिवादन किया और अपने कमरे में आकर टीवी देखने लग गई। वामा ने देखा कि उसकी माँ दर्द से कहार रही थी, लेकिन विभा एक बार भी अंदर नहीं आई थी। ऐसे तो माँ कैसे ठीक होगी? बीमारी से भी बड़ी बीमारी है अकेलापन। विभा माँ के पास बैठती नहीं है और ज्योति को पास आने देती नहीं है। भैया को वक्त ही कहाँ मिलता है। क्यों ना हम माँ को अपने साथ ले जाएं? क्यों जी, ठीक है ना? वामा ने बड़े प्यार से कहा। क्यों नहीं वामा, आखिर वे मेरी भी माँ है ना। उन्हें साथ ले चलना बिल्कुल ठीक रहेगा, पर एक बार भैया को बताना तो पड़ेगा ना। वामा ने गिरीश को अपनी इच्छा बताई तो गिरीश खुश हो गया। ले जा इस बला को। थोड़े दिन तू भी तो सेवा कर, तुझे भी सब पता चल जाएगा कि सेवा करना कितना कठिन काम है, बड़े व्यंग्य से कहा था गिरीश ने। यशोदा वामा के साथ आ गई। वामा ने यशोदा की खूब सेवा की। यशोदा को लेने न तो गिरीश आया और न ही उसने कोई संदेश भिजवाया। घर में तीनों महिलाएं यशोदा, वामा और खुशी बहुत बढ़िया ढंग से रहने लगी। जब घर में अपनों के बीच अच्छे रिश्ते हो तो बीमारियां छूमंतर हो जाती है। यशोदा तेजी से ठीक होने लगी, पर होनी को तो कुछ और ही होना था। एक दिन अचानक यशोदा चल बसी। गिरीश और विभा ने वामा पर यशोदा को मारने का इल्ज़ाम लगा दिया। वामा का दिल चकनाचूर हो गया। भला कोई बेटी अपनी माँ को मार सकती है? इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचा भी नहीं। जब दिल दूध की तरह फट जाते हैं तो ऐसे ही इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। खुद तो कुछ करेंगे नहीं, और यदि कोई और कर रहा है तो उसे झूठे आरोप लगाकर बदनाम करेंगे। यही दस्तूर बन गया है समाज का। वामा बहुत निराश हो गई। एक तो माँ के अचानक चले जाने का दुख, उस पर भैया और भाभी के इल्ज़ामों की सौगात। लेकिन भले लोग कभी विवेक का साथ नहीं छोड़ते। वामा सब कुछ सहन कर गई। समय गुजरता गया। दोनों परिवार में बोलचाल तक बंद हो गई। खुशी अब सीनियर कक्षा में आ गई थी। वह पढ़ने में होशियार थी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। सभी शिक्षक उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए वामा खुशी के विद्यालय गई तो उसे डॉक्टर वसुधा दिखाई दे गई।
दोनों के चेहरे खिल गए। अरे आप यहाँ कैसे? डॉक्टर वसुधा ने कहा। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना, इसीलिए। वो तो मुझे पता है, पर आज तो आपकी बिटिया ज्योति की शादी है ना, फिर भी आप यहाँ पर? यह देखकर हैरानी हुई। अरे मुझे तो पता ही नहीं कि आज ज्योति की शादी है। कहाँ पर है? विस्मय से वामा की आंखें फैल गई। होटल कॉन्टिनेंटल में। वामा के चेहरे पर भाव आते रहे और जाते रहे। उसकी बेटी दिव्या की शादी है और उसे पता ही नहीं जीवन में कैसे कैसे क्षण आते हैं। उसने अपने भैया और भाभी के लिए क्या नहीं किया, पर उसे क्या मिला? उसके दिल में अनेक भाव उठने लगे। उसकी आँख में बरसात होने लगी। उसकी हालत देखकर डॉक्टर वसुधा भी असहज हो गई। उसने वामा को अपने अंक में भर लिया और वामा वसुधा के कंधे पर सिर टिकाकर रोने लगी। वसुधा को सारी स्थिति पता चल गई। वामा वहाँ फिर नहीं रुकी और अपने घर आ गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। अमीश ने जब वामा को रोते हुए देखा तो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने वामा से पूछा तो वामा ने सारी बात बता दी। सुनकर अमीश को भी दुख हुआ, पर उसने तुरंत संभलते हुए कहा, खुद को संभालो वामा। दिव्या और खुशी को जो बात अब तक पता नहीं है, आज पता चल जाएगी। वैसे भी हमने जब दिव्या को भैया भाभी को दे ही दिया है तो उस पर हमारा अधिकार ही क्या है? अमीश वामा को चुप कराते हुए बोला, आप ठीक कहते हैं, पर ममता कहाँ मानती है। मैं कोई जानबूझकर थोड़ी ही रो रही हूँ। मुझे तो अपने आप रोना आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैंने भैया और भाभी के साथ ऐसा क्या बुरा किया जो आज हम दोनों अजनबी बने हुए हैं। मैंने तो भाभी को अपनी पहली संतान भी दे दी और आपने भी मेरा हरदम साथ दिया। मेरे उस फैसले को आपने चुपचाप स्वीकार कर लिया। हम दोनों ने उसका नाम दिव्या रखा था। नाम पहले ही सोच लिया था कि लड़का हुआ तो नाम दिव्या रखेंगे और लड़की हुई तो दिव्या रखेंगे। उन्होंने दिव्या की बजाय ज्योति रख दिया। कोई बात नहीं, मगर उसकी शादी में भी हमें याद नहीं किया। यह बात मैं पचा नहीं पा रही हूँ। सुबकते हुए वामा बोली, छोटा दिल न करो वामा। तुमने तो अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा त्याग किया। अपनी पहली संतान इंसान को अपनी जान से भी प्यारी होती है। तुमने उसे अपनी भाभी को दिया। तुम्हारा त्याग अद्भुत है वामा। उसे छोटा मत करो। ईश्वर सब देख रहा है। अमीश ने वामा को बाहों में भर लिया। इतनी देर में डोरबेल बज गई। अमीश बाहर देखने आए तो ज्योति को दुल्हन के जोड़े में देखकर चौंक गए। अरे ज्योति, तुम यहाँ? तुम्हारी तो आज शादी होने वाली है ना? ज्योति नहीं, दिव्या कहो पापा। मैंने सब सुन लिया है। मुझे अब सब सत्य का भान हो गया है। अब कोई मुझे बरगला नहीं सकता। कहते हुए ज्योति अमीश के सीने से लग गई। ज्योति की आवाज़ सुनकर वामा भी वहाँ आ गई और उसने ज्योति को अपनी बाहों में कस लिया। दोनों खूब रोती रही। फिर वामा ने कहना शुरू किया, आज तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटी। तेरी मम्मी को पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तुझे वहाँ पर नहीं देखकर कितनी परेशान होगी वह। अब जा और खुशी खुशी सारी रस्में पूरी कर। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ सदैव रहेगा। अपने मम्मी पापा का नाम खराब नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए वामा ने कहा, आप ही तो मेरे मम्मी पापा हैं मम्मा। आज मुझे सब कुछ पता चल गया। फिर आप ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं बेटा, तेरे मम्मी पापा वे ही हैं। हम तो बुआ फूफा हैं। अब इस बात का बतंगड़ मत बना और जल्दी से होटल चली जा। फिर वामा ने अमीश की ओर देखकर कहा, सुनो, आप छोड़ाओ ना दिव्या को। देखा, आप मुझे अभी तक भूली नहीं। आपने मेरा नाम दिव्या रखा था, मगर मम्मी ने ज्योति रख दिया। अब चलो ना मेरे साथ। यदि आप लोग मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं भी शादी नहीं करूँगी। दिव्या ने भी जिद पकड़ ली। वामा कुछ कह पाती इससे पहले ही विभा और गिरीश वहाँ आ गए। दोनों ही वामा और अमीश के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। हमें क्षमा कर दो दीदी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपके त्याग का मूल्य नहीं समझा। हम लोग पापी हैं, अपराधी हैं। हमने आपका पवित्र हृदय दुखाया है, उसे ठेस पहुंचाई है। अब हम आप दोनों की शरण में हैं। जो आप दंड देना चाहते हैं हमें स्वीकार है। विभा और गिरीश की आंखों में प्रायश्चित के आंसू थे। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? भैया, मैं तो आपसे छोटी हूँ। आपका मेरे पैरों में लौटना
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उठो भाभी और ज्योति को ले जाओ। ज़्यादा देर यहाँ ठहरना ठीक नहीं। नहीं दीदी, अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा और दिव्या का कन्यादान करना होगा। ये तुम क्या कह रही हो भाभी? ज्योति आपकी बेटी है, आप ही करेंगी उसका कन्यादान। अब तो ऐसा मत कहो दीदी। डॉक्टर वसुधा ने मुझे सारी बातें बता दी हैं। सचमुच आप दोनों बहुत महान हैं दीदी और जीजाजी। आपने अपने दिल पर पत्थर रखकर मेरी गोद भर दी थी, इसलिए दिव्या का कन्यादान भी आप दोनों ही करेंगे। इतने में डॉक्टर वसुधा अंदर आ गई। अगर दिव्या के कन्यादान के लिए आप दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहोगे तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा इसका कन्यादान। क्यों, है ना दिव्या? और इस बात पर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।